तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 21 अप्रैल 2025 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की ये पहली बड़ी खबर। मोबाइल रिचार्ज प्लान के दाम फिर बढ़ने वाले हैं। जियो, एयरटेल और वीआई तीनों ही कंपनियां फिर से बढ़ाएंगी कीमतें। जी हां, जैसा कि शायद आप जानते होंगे, देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल और वीआई ने अभी हाल ही में बीते साल जुलाई 2024 में अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक अभी ये खबर आ रही है कि एक बार फिर से टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों को बढ़ा सकती हैं। 5G का नेटवर्क बढ़ाने के लिए इसके अलावा कुछ तकनीकी खर्चे हैं, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, काफी ज्यादा पैसे लग रहे हैं। इसी वजह से आने वाले नवंबर या दिसंबर के महीने में रिचार्ज प्लान के दाम फिर से बढ़ जाएंगे। हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि रिचार्ज प्लान के दाम कितने बढ़ेंगे। आपको बता दें, ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से साझा की गई है। देखिए अगली खबर के चीन ने फिर से कर दिया है कमाल, बना दी है अगली जनरेशन की माइक्रो हार्ड ड्राइव। जी हाँ, चीन ने इस बार कोई नया स्मार्टफोन या कोई नया रॉकेट लॉन्च नहीं किया, बल्कि दुनिया के सामने पेश किया है एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस यानी कि मेमोरी या कह लें हार्ड ड्राइव। चीन के वैज्ञानिकों ने इस छोटी सी हार्ड ड्राइव को नाम दिया है पॉक्स याओ। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अभी तक आपने हार्ड ड्राइव का डेटा MBPS में या GBPS में ट्रांसफर होते देखा होगा, लेकिन ये उससे बहुत आगे निकल गया है। ये डिवाइस केवल 400 पिको सेकंड में डेटा को प्रोसेस कर सकता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि हमने सेकंड या मिनट तो सुना है, लेकिन ये पिको सेकंड क्या है। तो आपको बता दें, पिको सेकंड एक सेकंड का लाखवां नहीं, अरबवां नहीं, बल्कि खरबवां हिस्सा होता है। जानकारी के मुताबिक ये मेमोरी या हार्ड ड्राइव इतनी तेजी से डेटा को ट्रांसफर करता है कि पल के झपकाने से पहले ही इसका काम पूरा हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हार्ड ड्राइव का साइज चावल के दाने से भी छोटा है। अब देखिए अगली बड़ी खबर कि चुनाव आयोग जल्दी चलाने वाला है नया अभियान। इसकी शुरुआत होगी बिहार से। जी हाँ, अगर आपके पास आधार कार्ड है या पहचान पत्र है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जानकारी के मुताबिक अभी तक 66 करोड़ मतदाताओं ने अपने पहचान पत्र नंबर को आधार कार्ड से लिंक कर लिया है, लेकिन 22 करोड़ मतदाता यानी कि वोटर अभी भी बचे हुए हैं। अब इन लोगों ने अभी तक अपने पहचान पत्र को अपने आधार कार्ड से क्यों लिंक नहीं करवाया है, इसी के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत आने वाले बिहार चुनाव से होगी। अब देखिए अगली बड़ी खबर के टमाटर के दामों में भारी गिरावट के बाद अब आ गई है फ्री मिलने की बारी। जी हाँ, गर्मी का असर टमाटर की फसल पे साफ दिख रहा है। टमाटर थोक में 5 रुपए प्रति किलो पे पहुंच गया है। हालांकि अभी हाल ही में बीते रविवार को एक सब्जी मंडी में टमाटर की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई, मंडी में टमाटर इतने ज्यादा आ गए कि कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में टमाटर की फ्री बोली लगी, यानी कि बहुत सारे टमाटर को किसानों ने फ्री में दे दिया। बताया गया है कि मंडियों में काफी ज्यादा टमाटर आ गया है और भयंकर गर्मी की वजह से टमाटर खराब हो रहे हैं, तो सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से टमाटर के दाम हद से ज्यादा कम हो गए हैं। तो देश के जिन भी राज्यों में, जिन भी शहरों में ये हालात होंगे, वहां पर आपको अब टमाटर 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो या इससे भी कम दाम में मिल सकते हैं। अब देखिए अगली बड़ी खबर कि अपने देश में बेरोजगारी का हाल किस लेवल पे पहुंच गया है। चपरासी भर्ती के लिए 10वीं पास से लेकर PhD धारक और डॉक्टर तक कर रहे हैं आवेदन। जी अभी हाल ही में राजस्थान में चपरासी के पदों पर 53,749 पदों की भर्ती निकाली गई, पर अभी तक इस भर्ती के लिए 18,50,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। आवेदन करने वालों में 10वीं पास करने वाले हैं, 12वीं पास करने वाले हैं। हद तो तब हो गई जब इसमें ग्रेजुएट लोगों ने भी अप्लाई कर दिया, फिर PhD धारकों ने, यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने भी। भर्ती निकली है केवल 53,749 पदों पर, लेकिन फॉर्म भर दिए हैं नौकरी के लिए 18.5 लाख लोगों ने। अब देखिए अगली बड़ी खबर के हादसे के बाद एक्शन में आ गया है MCD। सील होंगी 15 इमारतें, 638 बिल्डिंगों को भेजा गया है नोटिस। जी अभी हाल ही में दिल्ली के दयालपुर में एक 4 मंजिला इमारत रात के 3 बजे भर भरा के गिर गई। इस वजह से कई लोगों की जानें गई। अब इसी के बाद MCD एक्शन में आ गया है। वो ऐसे घरों की तलाश कर रहा है दिल्ली के अंदर जो कमजोर हैं या जिन पर अवैध रूप से ज्यादा मंजिलें बना दी गई हैं, क्योंकि वो आने वाले दिनों में खतरा साबित हो सकती हैं। तो ऐसे ही कई घरों को अब सील किया जाएगा। अब देखिए अगली बड़ी खबर जो आ रही है लोन की ब्याज दरों को लेकर। जानकारी के मुताबिक RBI की ओर से रेपो रेट में कटौती के बाद लोन की ब्याज दरों को कम कर दिया गया है। चाहे SBI बैंक हो या बैंक ऑफ इंडिया हो, कई बैंकों ने होम लोन, इसके अलावा कई और तरह के लोन में ब्याज में कटौती की है। तो जो भी लोग मकान खरीदना चाहते हैं लोन लेकर, तो फिलहाल उनको सस्ता पड़ सकता है। अब देखिए अगली बड़ी खबर कि इंस्टाग्राम पर रील्स देखने का मजा हो जाएगा डबल। आ गया है इंस्टाग्राम का ब्लेंड फीचर। सबसे पहले आपको बता दें कि इंस्टाग्राम का ब्लेंड फीचर एक तरह से दोस्ती वाली फीड है। इसमें आप और आपका कोई खास दोस्त मिलकर रील देखते हैं जो दोनों की पसंद पे आधारित होते हैं। मतलब अगर आपको कॉमेडी पसंद है और आपके दोस्त को डांस वीडियो पसंद है, तो ब्लेंड फीड में, यानी कि जो आप वीडियो को स्क्रॉल करते हैं और जो वीडियो आते जाते हैं सजेशन में, तो उस वीडियो में आपके दोस्त के पसंदीदा वीडियो भी आएंगे और आपके पसंदीदा वीडियो भी आएंगे, दोनों ही के पास। अब देखिए अगली बड़ी खबर जो अभी पूरे देश में काफी चर्चा में है कि देश के संविधान में सबसे बड़ा कौन है। देश का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर देश का राष्ट्रपति या पार्लियामेंट जो कि कानून बनाती है, यानी कि वो पार्लियामेंट जिन्हें
आम जनता वोटों के जरिए शक्ति देती है। ज्यादा बोर न करते हुए बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बता दें कि अभी हाल ही में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश के राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता। अब इसी पे बहस छिड़ गई, क्या देश का राष्ट्रपति या पार्लियामेंट क्या कोर्ट से ऊपर होते हैं? पहले आपको वो केस बता देते हैं कि क्या हुआ। बात यह है कि राज्यों के अंदर जो विधानसभाएं होती हैं, जब वहां पे कोई कानून पास हो जाता है वोटिंग के जरिए, तो उसको राज्यपाल के पास भेजना होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के जरिए हर राज्य में नियुक्त किया होता है। तो पहले कोई कानून अगर बनता है तो पहले वो विधानसभा में पास होता है। यहाँ पे बात हो रही है जो कानून राज्य के अंदर बनते हैं, तो कानून पहले विधानसभा में पास होगा, फिर उसके बाद वो राज्यपाल के पास जाएगा। अगर राज्यपाल उसे अनुमति दे देते हैं, मंजूरी दे देते हैं, तो वो कानून पूरे राज्य में लागू हो जाता है। फिलहाल दिक्कत ये हुई है कि कई ऐसे राज्यपाल हैं कई राज्यों में, जब उनके पास विधानसभा से कोई कानून पास करके भेजा जाता है तो वो कोई जवाब नहीं देते। काफी दिनों तक भेजा हुआ कानून ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इसी की शिकायत अभी हाल ही में देश के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट को की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तय कर दिया कि राज्यपाल के पास जो भी कानून मंजूरी के लिए जाएंगे तो 1 महीने के अंदर उनको जवाब देना होगा या कारण बताना होगा। ऐसे ही अगर कोई कानून राष्ट्रपति के पास जाता है विचार के लिए या फैसला लेने के लिए, तो 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति को भी फैसला लेना होगा या कारण बताना होगा कि फैसला क्यों नहीं लिया। इसी पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता क्योंकि उनका पोस्ट, उनका ऑरा काफी ऊंचा होता है। ऐसे में अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर बड़ा कौन है, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट? तो आपको बता दें, संविधान में इस बारे में साफ साफ नहीं लिखा है कि जिस कानून को लेकर ये पूरी बहस चल रही है कि राज्यपाल को कितने दिनों में मंजूरी देनी है या नामंजूरी देनी है। संविधान में केवल इतना लिखा है कि राज्यपाल जितनी जल्दी हो सके अपना फैसला लें, यानी कि संविधान में कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन कोर्ट ने टाइम लिमिट तय कर दी है संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए। असल में आपको बता दें, अपने देश के संविधान में एक आर्टिकल, एक अनुच्छेद है 142 नंबर का। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने वो सभी बातें उस समय संविधान में शामिल कर दी जो उस समय सोची जा सकती थी। इसके साथ ही आर्टिकल 142 के जरिए सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से इंसाफ करने की शक्ति दे दी गई। यानी ऐसे मामले में, जिस मामले में कानून या संविधान या कोई नियम साफ साफ नहीं है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से सोच विचार के बाद फैसला कर सकता है। तो ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को बड़ी शक्ति देता है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो इतनी जानकारी के बाद यही लगता है कि संविधान के हिसाब से सबसे ऊंचा देश का सुप्रीम कोर्ट है, या कह लें देश का संविधान है। चाहे राष्ट्रपति हो या पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट, सब इसी के अंडर आते हैं। अब देखिए अगली बड़ी खबर जो आ रही है शेख हसीना को लेकर। बांग्लादेश ने इंटरपोल से शेख हसीना के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने के लिए कहा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको आसान शब्दों में बता दें कि इंटरपोल क्या है। तो इंटरपोल एक इंटरनेशनल संस्था है। इसका इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों के लिए जो गुनाह करके एक देश से दूसरे देश में भाग जाते हैं। तो इंटरपोल के जरिए उनको पकड़ने की कोशिश की जाती है। इंटरपोल खुद से पुलिस या कोई नहीं भेजता, बल्कि कोई भागा हुआ आदमी या कोई गुनाह किया हुआ व्यक्ति जिस देश में गया है, तो वहां की पुलिस को इंटरपोल कहती है कि उसको पकड़ो। तो बांग्लादेश की पुलिस ने इंटरपोल से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए कहा है ताकि उनको पकड़ा जा सके। हसीना के अलावा 11 अन्य लोगों के खिलाफ भी ऐसे ही मांग की गई है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, शेख हसीना पिछले साल अगस्त के महीने से हुए तख्ता पलट के बाद भारत में ही रह रही हैं। यानी कि शेख हसीना अपने भारत में लगभग 9 महीने से रह रही हैं। शायद आपको पता होगा उस समय हालात की वजह से उनको यहाँ पे भाग कर आना पड़ा था। हालांकि अब वहाँ की पुलिस इनकी गिरफ्तारी चाहती है। अब दोस्तों अगली खबर में देखें दिल को छू लेने वाला किस्सा कि गौरैया चिड़िया को बचाने कोर्ट ने सीलबंद दुकान के ताले खुलवाए। जी हाँ, केरल के कुन्नूर में एक सीलबंद कपड़े की दुकान के कांच के शोकेस के पीछे 3 दिनों से फंसी एक गौरैया को बचाने का वीडियो सामने आया है। ये चिड़िया वहां बने एक छेद के अंदर चली गई, लेकिन बाहर आने का रास्ता नहीं खोज पाई। आसपास के लोगों ने देखा तो उसको खाने पीने की चीजें दी, लेकिन अंदर गर्मी थी। इसी वजह से लोगों को लगा कि गौरैया चिड़िया मर जाएगी। फायर ब्रिगेड को, ग्राम अधिकारी को, सभी को कहा गया कि ताला को खोल दिया जाए, लेकिन किसी ने नहीं खोला क्योंकि दुकान कोर्ट के आदेश के बाद सील की गई थी। इसके बाद जिला कलेक्टर अरुण ने तुरंत कार्रवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट जज निसार अहमद की मौजूदगी में दुकान का ताला खुलवाया। जैसे ही ताला खुला गौरैया चिड़िया उड़ गई। आपको बता दें, गौरैया चिड़िया वही छोटी सी चिड़िया होती है। अब देखिए अगली बड़ी खबर जो आ रही है वक्फ बोर्ड को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वक्फ अधिनियम को लेकर विपक्ष के द्वारा फैलाई जा रही झूठ और भ्रम को बेनकाब करने के लिए 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता या बीजेपी के सपोर्टर जो अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड को लेकर कानून पास करवाया गया, वक्फ बोर्ड में कई तरह के बदलाव किए गए, तो इसके बारे में सही सही से लोगों को बताएंगे, यानी कि आम जनता को। बीजेपी को ऐसा लगता है कि जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं या कई और लोग हैं
वो बदले हुए कानून को लेकर झूठ फैला रहे हैं। इसी वजह से यह अभियान चलाया जाएगा और वक्फ बोर्ड में जो बदलाव किए गए हैं उनको सही से बताया जाएगा ताकि लोग इसका विरोध ना करें। अब देखिए अगली बड़ी खबर जो आ रही है बिहार को लेकर कि महिला संवाद कैंपेन पर एक दिन में 3 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। जी हाँ, बिहार की नीतीश सरकार ने बड़े ही तामझाम से महिला संवाद कैंपेन को शुरू किया है। इसके लिए 600 छोटी बसें 7 दिनों तक बिहार के गाँव में जाएंगी और नीतीश सरकार के बारे में लोगों को जागरूक करेंगी। जो काम किए गए हैं सरकार की ओर से उसके बारे में बताएंगी, आने वाले समय में क्या काम होगा उसके बारे में बताएंगी। इस पूरे अभियान में, इस पूरे कैंपेन में क्या क्या होगा इसके बारे में बड़े ही विस्तार से बताया गया है। लेकिन नीतीश सरकार की ओर से ये नहीं बताया गया था कि इसमें खर्चा कितना आएगा। तो अब इस खर्चे को लेकर सामने आए हैं तेजस्वी यादव के मुताबिक बिहार में जो कैंपेन चलने वाला है इसमें हर रोज 3 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि इस तरह से जनता का पैसा नीतीश सरकार बर्बाद कर रही है और अपना प्रचार करवा रही है। अब देखिए अगली बड़ी खबर कि हरियाणा के नूह में मौलाना साद साहब बोले भारत में कानून मान्य होंगे, इस्लाम बगावत की परमिशन नहीं देता। जी हरियाणा के नूह में चल रहे तबलीगी जमात के जलसे में अभी हाल ही में रविवार को जमात के प्रमुख मौलाना साद ने कहा इस्लाम देश से बगावत की परमिशन नहीं देता और इस्लाम को मानने वाले लोग गलत काम नहीं कर सकते, इसीलिए मोमिनों को गलत काम छोड़कर सही राह पे चलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कई और बातें कही, लेकिन ये बात काफी हाईलाइट हुई जो उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भारत में कानून मानने होंगे।